हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम टोटोलॉजी, सेटिस्फिएबिलिटी और कॉन्ट्राडिक्शन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले और डिस्कस करते हैं टोटोलॉजी को। तो सबसे पहले हमें समझना है कि टोटोलॉजी क्या होती है। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर समझते हैं। A tautology is a proposition which is true for all truth values of its components. It is defined as a compound proposition that is always true for all possible truth values of its propositional variables, and it contains T in last column of its truth table। तो देखिए टोटोलॉजी होता क्या है। टोटोलॉजी हमारा वो स्टेटमेंट होता है जो ऑलवेज कैसा होता है, ट्रू होता है, यानी जिसकी ट्रूथ वैल्यू हमेशा क्या मिलती है, ट्रू मिलती है। तो ऐसा कंपाउंड स्टेटमेंट हमारा क्या बोला जाता है, टोटोलॉजी बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट है हमारा, यानी प्रोपोजिशन है हमारी, द डॉक्टर इज आइदर मेल और फीमेल। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये एक टोटोलॉजी का एग्जाम्पल है। या फिर हम बोल सकते हैं दूसरा एग्जाम्पल, आइदर इट इज रेनिंग और नॉट। आइदर इट इज रेनिंग और नॉट, यानी या तो बारिश हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये टोटोलॉजी का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि ये ऑलवेज क्या होगा, एक ट्रू स्टेटमेंट होगा। तो ये दोनों ही टोटोलॉजी के एग्जाम्पल्स हैं। अब टोटोलॉजी पर एक प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। प्रॉब्लम है हमारी, शो दैट एक स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है, उसको आपको टोटोलॉजी प्रूफ करना है। एक प्रोपोजिशन आपको गिवन है जिसको आपको क्या प्रूफ करना है कि ये टोटोलॉजी है। तो किसी भी प्रोपोजिशन को अगर हमें टोटोलॉजी प्रूफ करना होता है तो हम कैसे प्रूफ करते हैं, हम ट्रुथ टेबल की हेल्प से उसको प्रूफ करते हैं कि वो टोटोलॉजी है या नहीं है। तो चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं। अब सॉल्यूशन पर चलेंगे, तो सॉल्यूशन पर चलेंगे और ट्रुथ टेबल हमें बनानी होगी। अब ये जो स्टेटमेंट हमें गिवन है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें कितने वेरिएबल्स हैं। तो देखिए एक वेरिएबल है पी, एक क्यू है और एक आर है। तो यानी टोटल कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं। तो अब ट्रुथ, कितनी ट्रुथ वैल्यूज लेंगे हम, तो 2 की पावर में ले लेते हैं हम जितने वेरिएबल्स होते हैं। तो 3 वेरिएबल्स है तो 2 की पावर 3 कर दिया, तो आया हमारा 8। यानी हमें 8 ट्रुथ वैल्यूज लेनी है। ठीक है, तो टेबल बनाएंगे हम तीनों वेरिएबल्स के लिए, पी क्यू और आर के लिए। तो ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। अब पी के लिए हमने ट्रुथ टेबल बनाई, तो हमें पी के लिए क्या करना होगा कि कितने ट्रुथ वैल्यूज लेनी है, 8। तो 8 लेनी है तो 8 का हाफ कर दिया हमने, आया 4। तो 4 तो हम ट्रू ले लेंगे पी में, और 4 फॉल्स ले लेंगे। तो ये हमने 4 ट्रू ले लिए यहाँ पर, और 4 फॉल्स ले लिए। तो ये पी हमने ले लिया। इसके बाद एक कॉलम बनाएंगे हम। नेक्स्ट वेरिएबल है हमारा क्यू। तो क्यू के लिए हमने कॉलम बना लिया। अब क्यू में क्या करेंगे, हम इस 4 का भी हाफ कर देंगे। तो कितना आया, 2। तो यानी क्यू में हम ऑल्टरनेट लेंगे, 2 ट्रू ले लेंगे, फिर 2 फॉल्स, और फिर 2 ट्रू, और फिर 2 फॉल्स ले लेंगे। तो इस तरह से ये हमने पी क्यू ले लिया। अब बचता है हमारा नेक्स्ट वेरिएबल आर। तो आर में क्या करेंगे, हम पी में हमने 4 ट्रू लिए और 4 फॉल्स लिए। क्यू में हमने क्या किया, 2 ट्रू और 2 फॉल्स का कॉम्बिनेशन बनाया। इसी तरह से आर में क्या करेंगे, आर में हम एक ट्रू और एक फॉल्स का ऑल्टरनेट कॉम्बिनेशन बना लेंगे। एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, इस तरह से हमने आर को भी ले लिया। तो हमने तीनों वेरिएबल्स की ट्रूथ वैल्यूज ले ली हैं, पी क्यू और आर की वैल्यूज ले ली हैं हमने। ठीक है, अब हमें जो स्टेटमेंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम टेबल को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए अब हमारा जो स्टेटमेंट है वो है P इम्प्लाइज Q। तो एक कॉलम बनाएंगे हम P इम्प्लाइज Q के लिए।
तो पी इम्प्लाइज क्यू का हमने एक कॉलम बना लिया। अब इसकी ट्रूथ वैल्यूज हम कैसे लिखेंगे? तो इम्प्लीकेशन है ये, यहाँ पर पी इम्प्लाइज क्यू है, तो इसमें क्या होता है? तो देखिए पी इम्प्लाइज क्यू है, तो यानी आपको किसको देखना है? एक तो पी को देखना है, इस कॉलम को देखना है, और एक इस क्यू कॉलम को देखना है। इसके बिहाफ पर आप इसको कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट कैसे करेंगे? देखिए अगर दोनों सेम है पी और क्यू तो ट्रू मिलेगा। तो देखिए सेम कहाँ पर है? ये टी ट्रू है, यहाँ पर भी ट्रू है, तो यहाँ ट्रू मिल जाएगा। यहाँ पर भी ट्रू है, यहाँ पर भी ट्रू है, तो ट्रू मिल जाएगा। और देखिए सेम कहाँ पर है? सेम अब कहाँ पर है आपका? और कहीं सेम नहीं है, तो देखिए क्या करेंगे? पी से इम्प्लाइज किस पर हुआ है? क्यू पर। तो अगर दोनों सेम नहीं है तो फिर आपको क्यू ले लेना है। तो यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर फॉल्स है, दोनों अलग अलग ट्रूथ वैल्यूज हैं। लेकिन क्यू वाली वैल्यूज क्या है? एफ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ ट्रू है, यहाँ फॉल्स है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि क्यू वाली वैल्यू लेनी है आपको। यहाँ फॉल्स है, यहाँ ट्रू है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका? ट्रू आ जाएगा, क्योंकि क्यू वाली वैल्यू लेंगे। यहाँ पर फॉल्स, यहाँ पर ट्रू, दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं, तो यानी आप क्यू वाली वैल्यू ट्रू को यहाँ पर ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर फॉल्स है, यहाँ पर भी फॉल्स है, तो दोनों कैसे हैं? सेम है। दोनों अगर सेम होते हैं तो क्या ले लेते हैं आप? ट्रू। ट्रू वैल्यू मिलती है आपको, तो यहाँ पर टी ले लिया आपने। इसी तरह से यहाँ पर भी एफ है, यहाँ पर भी एफ है, यानी दोनों एफ हैं, यानी दोनों सेम है, तो यहाँ पर ट्रू मिलेगा, टी मिलेगा। तो इस तरह से पी इम्प्लाइज क्यू आपने फाइंड कर लिया। ठीक है। अब पी इम्प्लाइज क्यू जब आपने फाइंड कर लिया तो अब क्या करना है उसको देखते हैं। तो अब फाइंड करना है आपको पहले क्यू इम्प्लाइज आर। तो एक कॉलम बना लीजिए अब आप क्यू इम्प्लाइज आर का। तो क्यू इम्प्लाइज आर का कॉलम हमने बना लिया। अब ये कैसे बनेगा? देखिए क्यू से इम्प्लाइज है आर पर। ठीक है। तो क्यू क्यू कहाँ पर है? ये कॉलम क्यू का है, और आर कहाँ पर है? ये आर का कॉलम है। तो इन दोनों से आपको ये फाइंड करनी है क्यू इम्प्लाइज आर की ट्रूथ वैल्यूज। देखिए मैंने बताया था ये इम्प्लीकेशन का साइन है, तो अगर दोनों सेम होंगे तो ट्रू आएगा। पी क्यू और आर को देखेंगे आप, तो यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर ट्रू है, तो यहाँ पर भी ट्रू आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम थे। यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर फॉल्स है, दोनों अलग अलग हैं, सेम नहीं है। तो तब आप किस पर इम्प्लाइज है? आर पर, तो आर वाली वैल्यू यहाँ पर ले लेंगे, तो यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर एफ है, यहाँ पर टी है, तो क्या आएगा? टी आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर एफ है, यहाँ पर भी एफ है, दोनों सेम है, तो क्या आएगा? ट्रू आएगा। यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर ट्रू है, दोनों सेम है, तो ट्रू आ जाएगा। यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर फॉल्स है, तो दोनों सेम नहीं है, तो किसको लेंगे? आर वाली वैल्यू को, तो यानी यहाँ एफ आ जाएगा। यहाँ फॉल्स है, यहाँ ट्रू है, दोनों सेम नहीं है, तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। यहाँ फॉल्स है, यहाँ पर फॉल्स है, दोनों सेम है, तो क्या आएगा? ट्रू आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से ये आपने क्यू इम्प्लाइज आर जो है इसको भी फाइंड कर लिया। क्लियर? अब इसके बाद क्या फाइंड करना है उसको देखते हैं। अब इसके बाद सबसे पहले आपको फाइंड करना है पी इम्प्लाइज क्यू एंड, ये किसका सिंबल है? एंड का। क्यू इम्प्लाइज आर, तो एक कॉलम बना लीजिए आप पहले, एक पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज आर। तो एक कॉलम हमने बना लिया, पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज आर। देखिए पी इम्प्लाइज क्यू ये कहाँ पर है? ये आप फाइंड कर चुके हैं, ये है, ये कॉलम है। और क्यू इम्प्लाइज आर कहाँ पर है? ये कॉलम है। तो इन दोनों कॉलम की हेल्प से ये कॉलम आप फाइंड करेंगे, पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज आर। अब कैसे करेंगे? दोनों के बीच में क्या है? एंड। एंड का मतलब क्या होता है कि अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। दोनों वैल्यू अगर ट्रू हैं, तो देखिए यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर ट्रू है, दोनों ट्रू हैं, तो ट्रू आएगा। और दोनों में से अगर एक भी फॉल्स होगा तो यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा। यहाँ फॉल्स, यहाँ ट्रू, क्या आएगा? फॉल्स आएगा। यहाँ फॉल्स, यहाँ पर ट्रू, तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। यहाँ पर ट्रू है, दोनों ट्रू हैं, तो ट्रू आ जाएगा। यहाँ पर दोनों ट्रू नहीं है, तो यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पर दोनों ट्रू हैं, तो ट्रू आ जाएगा। यहाँ पर दोनों ट्रू हैं, तो ट्रू आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपने कॉलम कंप्लीट कर लिया। क्लियर? अब इसके बाद आपको क्या करना है नेक्स्ट? इसके बाद देखते हैं क्या फाइंड करना है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका ये स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपको पी इम्प्लाइज आर फाइंड करना पड़ेगा। तो एक कॉलम बना लीजिए आप पी इम्प्लाइज आर। तो पी इम्प्लाइज आर एक कॉलम हम बना लेते हैं। पी इम्प्लाइज आर कैसे फाइंड होगा?
पी से इम्प्लाइज हो रहा है आर पर, तो पी कहाँ पर है, पी ये कॉलम है फर्स्ट कॉलम, और आर कहाँ पर है ये, तो इन दोनों की हेल्प से यहाँ पर ये कॉलम कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है, तो देखिए इम्प्लाइज है, तो इम्प्लाइज का मतलब क्या है कि अगर पी और आर दोनों ट्रू हैं या दोनों फॉल्स हैं, मतलब दोनों सेम हैं, तो ट्रू आएगा। अदरवाइज अगर सेम नहीं है तो जो आर की वैल्यू है वही यहाँ पर आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पी और आर को देखेंगे तो ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो ट्रू आ गया। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो कौन सा आएगा, आर वाला आएगा, तो एफ आ गया। यहाँ पर ये ट्रू है, यहाँ पर ट्रू है, तो कौन सा क्या आया, ट्रू आया। यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर क्या है, फॉल्स है, तो क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। यहाँ पर फॉल्स है और यहाँ पर देखिए ट्रू है, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन आर आर वाली वैल्यू लेनी होती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। यहाँ पर फॉल्स, यहाँ पर फॉल्स, दोनों सेम हैं तो ट्रू आएगा। यहाँ पर फॉल्स, यहाँ पर ट्रू, दोनों अलग अलग हैं, तो आर वाली वैल्यू क्या है, टी, तो टी आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर फॉल्स, यहाँ पर फॉल्स, दोनों सेम है, तो क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो इस तरह से ये कॉलम भी आपने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखिए नेक्स्ट आगे। अब एक कॉलम बनाना है, आप इसको तो फाइंड कर चुके हैं, ये फाइंड कर लिया आपने, और ये भी फाइंड कर लिया, तो अब इन दोनों के बीच में इम्प्लाइज लगा दीजिए और एक कॉलम बना लीजिए। तो एक कॉलम हमने बना लिया, अब देखिए ये फाइंड कर चुके हैं हम, ये कौन सा कॉलम है, ये, और ये कौन सा कॉलम है, इम्प्लाइज आर, ये कॉलम है। अब इन दोनों के बीच में क्या लगा देना है, इम्प्लीकेशन। तो कैसे करेंगे, देखिए इम्प्लीकेशन का क्या मतलब है, अगर दोनों सेम है तो ट्रू आ जाएगा, तो ट्रू ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा। अब दोनों फॉल्स हैं, सेम है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अब एक फॉल्स है, एक ट्रू है, तो इम्प्लाइज किस पर कर रहा है, पी इम्प्लाइज आर पर, तो क्या वैल्यू ली जाएगी, टी ली जाएगी। अब यहाँ पर फॉल्स, दोनों सेम है, तो क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा। यहाँ पर ट्रू, तो दोनों सेम है, यहाँ पर भी ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर फॉल्स, यहाँ पर ट्रू, तो लेकिन दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इम्प्लाइज किस पर हुआ है, पी इम्प्लाइज आर पर, तो क्या आ जाएगा, ये टी आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। यहाँ पर ट्रू, यहाँ पर ट्रू, दोनों सेम है, तो ये भी ट्रू, और यहाँ पर ट्रू, यहाँ पर ट्रू, और ये भी सेम ट्रू आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट आपको फाइंड करना था, इसकी वैल्यू आपने ट्रूथ वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। तो इसकी जो भी ट्रूथ वैल्यूज आई हैं, अगर आप देखें इसको लास्ट में, लास्ट कॉलम में, तो लास्ट कॉलम में सभी वैल्यू कैसी मिली हैं आपको, ट्रू वैल्यू मिली है। जो भी वैल्यू है क्या है, ट्रू है। तो टोटोलॉजी में हमेशा लास्ट कॉलम में क्या मिलेगा आपको, ट्रू मिलेगा। तो सभी वैल्यूज ट्रू हैं, अगर एक भी फॉल्स होता तो टोटोलॉजी नहीं होता, लेकिन सभी वैल्यूज कैसी हैं, ट्रू हैं लास्ट कॉलम में, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो टोटोलॉजी हो जाएगा। तो अब आप लिख सकते हैं, द लास्ट कॉलम ऑफ ट्रूथ टेबल कंटेन्स ओनली टी, यानी ट्रू वैल्यू कंटेन करता है वो, हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज अ टोटोलॉजी, तो ये टोटोलॉजी हो जाएगा। ये टोटोलॉजी प्रूफ हो चुका है। अब समझते हैं कॉन्ट्राडिक्शन को, कि कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर समझते हैं। Contradiction is defined as a compound proposition that is always false for all possible truth values of its propositional variables, and it contains f in the last column of its truth table. देखिए कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन वो कंपाउंड स्टेटमेंट होता है, या वो कंपाउंड प्रोपोजिशन होती है जिसकी ट्रूथ वैल्यू जो है हमेशा वो क्या मिलती है, फॉल्स मिलती है। क्लियर, यानी उसकी प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स का की ट्रूथ वैल्यूज के जो भी सेट हैं उसके लिए आपको कॉन्ट्राडिक्शन में कंपाउंड प्रोपोजिशन की जो ट्रूथ वैल्यू है वो हमेशा फॉल्स मिलती है। कहने का मतलब जो लास्ट कॉलम होगा ट्रूथ टेबल का, उसमें हमेशा आपको क्या देखने को मिलेगा, एफ देखने को मिलेगा, यानी फॉल्स देखने को मिलेगा। लास्ट कॉलम में ट्रूथ वैल्यूज के सभी जगह क्या होगा, फॉल्स होगा। जैसे टोटोलॉजी में क्या होता है, सभी जगह टी होता है। क्लियर, तो सिंपल सी बात है, वो स्टेटमेंट्स जो हमेशा कैसे होते हैं, फॉल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन।
जैसे एग्जाम्पल देखें अगर हम, तो एग्जाम्पल है एक्स इज इवन एंड एक्स इज एन ओड नंबर। यानी एक्स जो है वो इवन नंबर भी है और ओड नंबर भी है। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, बल्कि हमेशा कैसा होगा, फॉल्स होगा। क्योंकि एक्स कोई भी वैल्यू ले ले तो या तो वो इवन नंबर होगा या फिर ओड नंबर होगा, लेकिन दोनों नहीं हो सकता। तो यानी ये स्टेटमेंट जो है वो हमेशा कैसा होगा, फॉल्स होगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट एक कॉन्ट्रडिक्शन है। जैसे दूसरा स्टेटमेंट है हमारा, टॉम इज अ गुड बॉय एंड टॉम इज अ बैड बॉय। तो या तो टॉम गुड बॉय होगा या फिर टॉम कैसा होगा, बैड बॉय होगा। टॉम गुड बॉय और बैड बॉय दोनों नहीं हो सकता, यानी ये स्टेटमेंट भी हमेशा कैसा होगा, फॉल्स होगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा है, कंपाउंड स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है, ये कॉन्ट्राडिक्शन का एग्जाम्पल है। अब एक प्रॉब्लम कॉन्ट्राडिक्शन पर लेते हैं। इसमें एक स्टेटमेंट आपको दे रखा है, पी एंड क्यू एंड नेगेशन ऑफ पी और क्यू इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। इसको आपको कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ करना है। तो कॉन्ट्राडिक्शन कैसे प्रूफ करते हैं हम, या टोटोलॉजी कैसे प्रूफ करते हैं? तो वो हम ट्रूथ टेबल की हेल्प से प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं, और फिर इसके लिए हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जो स्टेटमेंट दे रखा है हमारा, उसके लिए हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे। अब जो स्टेटमेंट है, सबसे पहले देखना होता है कि उसमें वेरिएबल्स कितने हैं। तो वेरिएबल्स की बात करूं अगर मैं, तो एक वेरिएबल है पी और एक वेरिएबल है क्यू। तो टोटल कितने वेरिएबल हैं, टू वेरिएबल हैं। तो अब ट्रूथ वैल्यूज कितनी होती हैं, तो टू की पावर में जितने वेरिएबल्स होते हैं, तो कितने वेरिएबल्स हैं, टू। तो टू की पावर कितना हो गई, टू। यानी कितना आया, फोर। यानी इस बार आपको ट्रूथ वैल्यूज कितनी लेनी है, फोर लेनी है। चलिए तो फोर वैल्यूज ले लेते हैं। तो पहला वेरिएबल है पी, तो पी पी का एक कॉलम बना लेंगे हम, और इसमें फोर ट्रूथ वैल्यूज लेंगे हम। तो फोर ट्रूथ वैल्यूज हैं, तो फोर का हाफ कर दीजिए, कितना आया, टू। तो यानी टू ट्रू ले लीजिए और टू फॉल्स ले लीजिए। तो हमने टू ट्रू ले लिए और टू फॉल्स ले लिया। अब इसी तरह से नेक्स्ट वेरिएबल है हमारा क्यू। तो क्यू के लिए एक कॉलम बना लिया। अब क्यू में क्या करेंगे हम, एक ट्रू और एक फॉल्स का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। इस तरह से पहली वैल्यू ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स। तो इस तरह से क्यू हो गया। अब जो स्टेटमेंट हमें गिवन है, जिसको कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम एक ट्रूथ टेबल बनाएंगे इसको। देखिए पहले है यहाँ पर P एंड Q, तो एक कॉलम यहाँ पर बनाएंगे P एंड Q का। अब P एंड Q एंड है दोनों के बीच में, तो एंड का मतलब क्या है, अगर P और Q के बीच में एंड लगा है, तो यानी अगर P और Q दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू मिलेगा, अदरवाइज क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। तो यहाँ देखिए ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो यहाँ ट्रू मिलेगा। यहाँ एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो फॉल्स मिलेगा। ये फॉल्स ये ट्रू, तो ये फॉल्स मिलेगा। ये फॉल्स ये फॉल्स, तो भी क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। क्योंकि ट्रू केवल कभी किस कंडीशन में मिलेगा, एंड में, जब दोनों ही ट्रू होंगे। ये पी एंड क्यू आपका फाइंड हो चुका है। अब आपको क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा पी और क्यू। ये किसका सिंबल है, और का। तो पी और क्यू आपको सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो एक कॉलम बना लेते हैं हम, किसका, पी और क्यू का। तो एक कॉलम हम बना लेते हैं पी और क्यू का। अब बीच में पी और क्यू के क्या है, और लगा हुआ है। तो पी ये कॉलम है आपका, क्यू ये कॉलम है, और है बीच में। तो और का मतलब ये है कि अगर दोनों में से एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ ट्रू है, यहाँ ट्रू है। तो हमें तो दोनों में से एक ट्रू चाहिए था, लेकिन ये दोनों ट्रू हैं, तो क्या मिलेगा, ट्रू ही मिलेगा। एक ट्रू यहाँ पर मिल रहा है, एक फॉल्स है, तो एक ट्रू मिल गया ना, तो ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर फॉल्स है लेकिन यहाँ पर ट्रू मिल गया, तो ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर फॉल्स है, यहाँ पर फॉल्स है, कोई भी ट्रू नहीं मिला, तो यहाँ फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या फाइंड कर दिया, पी और क्यू की वैल्यूज हमने फाइंड कर दी। ठीक है। अब क्या करना है आगे देखिए। तो अब आगे क्या फाइंड करना है, ये हम पी और क्यू फाइंड कर चुके हैं। अब हमें इतना फाइंड करना है, नेगेशन ऑफ पी और क्यू। तो एक कॉलम बना लेते हैं हम, नेगेशन ऑफ पी और क्यू। अब नेगेशन किसका फाइंड करना है, इसका। यानी ये कौन सा कॉलम है, इस कॉलम का नेगेशन फाइंड करना है। तो नेगेशन में क्या होता है कि हम जहां पर ट्रू है वहां पर फॉल्स कर देते हैं, और जहां पर फॉल्स है वहां ट्रू कर देते हैं। तो ट्रू का नेगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। इस ट्रू का नेगेशन फॉल्स, ये ट्रू है, नेगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। और फॉल्स का नेगेशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो इस तरह से हमने नेगेशन पी और क्यू फाइंड कर लिया भाई। अब और क्या करना है, अब क्या करना है हमें,
ये हम फाइंड कर चुके हैं और ये भी फाइंड कर चुके हैं, नेगेशन ऑफ पी और क्यू। अब दोनों के बीच में क्या लगा देना है, एंड, यानी इन दोनों के बीच में एंड लगा देना है। तो एक कॉलम बना लिया हमने, पी एंड क्यू एंड नेगेशन पी और क्यू, यानी इस कॉलम के बीच में और इस कॉलम के बीच में एंड लगा देना है। तो एंड का मतलब क्या है कि अगर दोनों ही ट्रू हैं तो ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर फॉल्स है, दोनों ट्रू नहीं है तो फॉल्स मिला। यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर फॉल्स है, तो क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। यहाँ पर ट्रू, यहाँ पर फॉल्स, दोनों ट्रू नहीं है तो फॉल्स मिला। यहाँ पर फॉल्स, यहाँ पर ट्रू, तो भी क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। तो इस तरह से ये जो स्टेटमेंट है इसके लिए ट्रूथ टेबल, ये जो स्टेटमेंट गिवन था हमारा, इसके लिए ट्रूथ टेबल हमने बनाई। और ट्रूथ टेबल में जो फाइनल हमारा लास्ट कॉलम था उसमें सभी वैल्यूज क्या हैं, सभी वैल्यूज फॉल्स हैं, यानी एफ हैं। सभी जगह पर क्या है, एफ है। तो अगर पूरी ट्रूथ टेबल के लास्ट कॉलम में सभी जगह क्या देखने को मिलता है आपको, एफ देखने को मिलता है, तो जो वो स्टेटमेंट होता है वो कैसा होता है, कॉन्ट्राडिक्शन होता है। तो इसलिए आप लिख सकते हैं लास्ट कॉलम ऑफ द ट्रूथ टेबल कंटेन्स ओनली एफ, हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कैसा है आपका, कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, तो टोटोलॉजी समझ लिया, कॉन्ट्राडिक्शन समझ लिया। अब चलते हैं कॉन्टिजेंसी पर। अब कॉन्टिजेंसी क्या होती है, पहले डेफिनेशन देख लीजिए। अ प्रोपोजिशन विच इज नाइदर अ टोटोलॉजी और नॉट nor a contradiction is called contingency. In contingency, the last column of the truth table contains both T and F. देखिए, वो स्टेटमेंट या वो प्रोपोजिशन जो ना तो टोटोलॉजी होता है और ना ही कॉन्ट्रडिक्शन होता है, तो ऐसा स्टेटमेंट होता है कॉन्टिजेंसी। कहने का मतलब, जैसे टोटोलॉजी है तो लास्ट कॉलम में टी देखने को मिलता है, और कॉन्ट्राडिक्शन है तो लास्ट कॉलम में एफ देखने को मिलता है। लेकिन कॉन्टिजेंसी में लास्ट कॉलम में आपको टी और एफ दोनों देखने को मिलेंगे, कुछ जगह पर टी देखने को मिलेगा और कुछ जगह पर एफ देखने को मिलेगा। तो अगर लास्ट कॉलम में किसी स्टेटमेंट के ट्रू और फॉल्स दोनों वैल्यूज देखने को मिलती हैं तो उसको हम कॉन्टिजेंसी बोलते हैं। क्योंकि वो स्टेटमेंट जो ना तो टोटोलॉजी होता है और ना ही कॉन्ट्राडिक्शन होता है, ऐसे स्टेटमेंट को हम कॉन्टिजेंसी बोलते हैं। अब एक प्रॉब्लम ले लेते हैं कॉन्टिजेंसी पे। तो एक स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है, P implies Q and P and Q is a contingency। तो इसको हमें कॉन्टिजेंसी प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करते हैं हम, ट्रूथ टेबल की हेल्प से प्रूफ करते हैं। तो सॉल्यूशन पर चलते हैं और ट्रूथ टेबल बनाएंगे। तो ट्रूथ टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो गिवन स्टेटमेंट है हमारा ये, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं। तो इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक तो P और एक Q, इसके अलावा और कोई तीसरा वेरिएबल नहीं है। तो कितने वेरिएबल्स हैं हमारे, टू। तो टू की पावर में जितने वेरिएबल्स होते हैं वो कर दीजिए। तो टू की पावर टू किया तो कितना आया, फोर। तो फोर हमें ट्रूथ वैल्यूज लेनी होंगी। ठीक है, तो पहला वेरिएबल है पी, तो पी का एक कॉलम बना लीजिए। तो पी में हमने दो ट्रू ले लिए और दो फॉल्स ले लिए। इसी तरह से क्यू में हम क्या करेंगे, क्यू में एक ट्रू और एक फॉल्स, फिर एक ट्रू एक फॉल्स, इस तरह से वैल्यू ले लेंगे भाई। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो पहला जो स्टेटमेंट में ये है पी इम्प्लाइज क्यू, पहले इतना फाइंड करते हैं। तो एक कॉलम बना दीजिए पी इम्प्लाइज क्यू का। अब पी इम्प्लाइज क्यू, इम्प्लाइज का कॉलम कैसे बनता है, पी और क्यू के बीच में इम्प्लाइज है, तो यानी पी ये है क्यू ये है, इन दोनों की हेल्प से कॉलम बनेगा आपका। अब इम्प्लाइज का मतलब क्या है, अगर दोनों सेम हैं तो ट्रू आएगा, और अगर दोनों सेम नहीं है तो इम्प्लाइज हो रहा है क्यू पर, तो यानी क्यू वाली वैल्यू ली जाएगी तब उस केस में। तो देखिए यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर ट्रू है, दोनों सेम तो ये ट्रू। यहाँ पर ट्रू, यहाँ पर फॉल्स, दोनों सेम नहीं है तो क्यू कैसा है, एफ, तो यहाँ पर एफ आ जाएगा। यहाँ फॉल्स, यहाँ ट्रू, दोनों सेम नहीं है तो क्यू कैसा है, ट्रू, तो ट्रू आ जाएगा। यहाँ पर फॉल्स, यहाँ पर फॉल्स, दोनों सेम है तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। तो ये आपने पी इम्प्लाइज क्यू फाइंड कर लिया भाई। अब आपको इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम फाइंड करेंगे पी एंड क्यू। तो एक कॉलम बना दीजिए पी एंड क्यू का, हमने कॉलम बना दिया। तो किस किस के बीच में एंड है, पी के और क्यू के, यानी इन दोनों के बीच में एंड लगाना है। तो एंड का मतलब ये है कि अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। तो देखिए यहाँ ट्रू है, यहाँ ट्रू है, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू मिला।
यहाँ पर दोनों ट्रू नहीं है तो फॉल्स मिलेगा, यहाँ पर भी दोनों ट्रू नहीं है तो फॉल्स मिलेगा, यहाँ पर दोनों फॉल्स हैं यानी कोई भी ट्रू नहीं है तो भी क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। तो इस तरह से किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई आपकी पी एंड क्यू की वैल्यू मिल गई है आपको। अब क्या करना है आपको, देखिए ये भी फाइंड कर लिया आपने पी इम्प्लाइज क्यू और ये भी फाइंड कर लिया, इन दोनों के बीच में क्या लगा दीजिए अब एंड, एक कॉलम बना लीजिए, ये कॉलम बना लिया हमने, पी इम्प्लाइज क्यू एंड पी पी एंड क्यू। देखिए ये तो हम फाइंड कर चुके हैं, पी इम्प्लाइज क्यू कौन सा कॉलम है, ये कॉलम है थर्ड वाला, और ये कॉलम कौन सा है, ये फोर्थ वाला कॉलम है। अब इन दोनों कॉलम के बीच में क्या लगा देना है, एंड। तो एंड का मतलब क्या, अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू मिलेगा अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। यहाँ पर ट्रू, यहाँ पर ट्रू, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू मिला, यहाँ पर फॉल्स, यहाँ पर फॉल्स तो फॉल्स ही मिलेगा, क्योंकि इम्प्लाइज नहीं है एंड है। इम्प्लाइज में तो दोनों सेम होते हैं तो ट्रू आ जाता है, लेकिन बीच में क्या लगा हुआ है, एंड। तो एंड में क्या है, दोनों अगर ट्रू होते हैं तभी ट्रू होता है, तो ये तो दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर ट्रू, यहाँ पर फॉल्स, दोनों ट्रू नहीं है तो फॉल्स आएगा। यहाँ पर ट्रू, यहाँ पर फॉल्स, दोनों ट्रू नहीं है तो फॉल्स आएगा। अब जो स्टेटमेंट हमें गिवन था उसके लिए ये ट्रूथ टेबल बन गई है। तो स्टेटमेंट क्या गिवन था, ये स्टेटमेंट गिवन था, ये फाइनल टेबल कहाँ पर मिली इसकी, ये लास्ट कॉलम में। अब इसमें देखिए लास्ट कॉलम में यहाँ पर एफ मिला, यहाँ पर एफ मिला, यहाँ पर एफ मिला, और यहाँ पर क्या मिला, टी मिला। तो यानी लास्ट कॉलम में आपको टी और एफ दोनों देखने को मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो स्टेटमेंट गिवन है आपका वो कॉन्टिजेंसी है, यानी ना तो वो टोटोलॉजी है और ना ही कॉन्ट्राडिक्शन है, यानी वो क्या है, कॉन्टिजेंसी है। तो लिख सकते हैं आप, द लास्ट कॉलम ऑफ द ट्रूथ टेबल कंटेन्स बोथ टी एंड एफ, टी भी है उसमें और एफ भी है, हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज अ कॉन्टिजेंसी। तो ये जो स्टेटमेंट है आपका ये कॉन्टिजेंसी है। अब नेक्स्ट चलते हैं सेटिस्फेबिलिटी पर। सेटिस्फेबिलिटी क्या होती है, तो ये भी, अगर आपको कॉन्टिजेंसी समझ में आ गई है तो सेटिस्फेबिलिटी भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। अ कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्मूला पी is said to be satisfiable if it has the truth value t for at least one combination of truth values of p1 p2 up to pn। अब इस बात को समझिए, देखिए देखिए एक कंपाउंड स्टेटमेंट है आपका पी, और ये कंपाउंड स्टेटमेंट है तो ये कुछ स्टेटमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनेगा। तो वो स्टेटमेंट क्या है हमारे, P1 P2 अप टू Pn वो स्टेटमेंट हैं जिनके कॉम्बिनेशन से ये कंपाउंड स्टेटमेंट कैपिटल P आपका बना है। तो ये जो कैपिटल P स्टेटमेंट है ये सेटिस्फेबल कब बोला जाएगा, कि अगर इसकी ट्रुथ ट्रुथ वैल्यू में कम से कम एक ट्रू जरूर हो, कम से कम एक ट्रू जरूर हो, तो ये जो स्टेटमेंट है कंपाउंड स्टेटमेंट ये सेटिस्फेबिलिटी बोला जाएगा। यानी इसको ऐसे समझ लीजिए, वो स्टेटमेंट जो कम से कम एक ऐसी सिचुएशन होगी कि जिसमें वो ट्रू हो। क्लियर, एक बार फिर से समझ लीजिए, एक ऐसा कंपाउंड स्टेटमेंट जो कम से कम किसी एक सिचुएशन में क्या हो, ट्रू हो, तो उस स्टेटमेंट को क्या बोलते हो आप, सेटिस्फेबिलिटी बोलते हो। क्लियर, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे एग्जाम्पल है इट इज रेनिंग एंड इट इज सनी। देखिए बारिश हो रही है और शनि भी है, यानी धूप के साथ बारिश हो रही है। तो देखिए हमेशा तो ऐसा होता नहीं है कि धूप के साथ बारिश हो, लेकिन किसी सिचुएशन में तो ऐसा होता है ना कि जब बारिश भी होती है और धूप भी होती है। तो यानी कहने का मतलब ये है, ये कम से कम किसी एक सिचुएशन में तो ट्रू होगा। तो यानी ये जो स्टेटमेंट है कंपाउंड स्टेटमेंट, ये किसका एग्जाम्पल है, सेटिस्फेबिलिटी का एग्जाम्पल है। क्लियर, कि कहने का मतलब जब ट्रूथ टेबल आप बनाएंगे तो ट्रूथ टेबल में कम से कम एक टी मिल जाना चाहिए, चाहे बाकी फॉल्स हो, एटलीस्ट एक टी जरूर होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए एटलीस्ट एक। अब जैसे एक प्रॉब्लम ले लेते हैं इसमें, वेरीफाई वेदर द प्रोपोजिशन पी और नेगेशन पी इज अ सेटिस्फेबल और नॉट। अब इसको चेक करना है कि ये जो स्टेटमेंट है हमारा ये सेटिस्फेबल है कि नहीं है। इस स्टेटमेंट को तो कैसे चेक करते हैं, ट्रूथ टेबल की हेल्प से चेक करते हैं। तो ट्रूथ टेबल बनाएंगे हम, तो सॉल्यूशन कर लिया, अब ट्रूथ टेबल बनाते हैं। तो देखिए स्टेटमेंट में ये देख लीजिए वेरिएबल्स कितने हैं, तो वेरिएबल एक ही है आपका, पी है।
यहाँ पर नेगेशन पी है, मतलब पी है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में पी क्यू आर आए थे या पी क्यू आए थे, तो इसमें केवल पी आया है। तो यानी कितना वेरिएबल है, एक। तो टू की पावर कर दिया आपने वन। वन वेरिएबल है तो टू की पावर टू। वन यानी टू। तो यानी कितनी ट्रूथ वैल्यूज लेनी है आपको, टू ट्रूथ वैल्यूज लेनी है। तो पी आपने ले लिया वेरिएबल, इसकी टू ट्रूथ वैल्यूज ले लीजिए। तो एक उसमें ट्रू ले लेंगे और एक उसमें क्या ले लेंगे, फॉल्स ले लेंगे। अब क्या बनाना है आपको, नेगेशन पी। तो एक कॉलम बना दीजिए नेगेशन पी का। अब नेगेशन क्या होता है कि अगर ये ट्रू है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और यहाँ पर फॉल्स है तो यहाँ पर उसका नेगेशन ट्रू हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में क्या लगा देना है, और। तो अब एक कॉलम बना लीजिए पी और नेगेशन पी, यानी इन दोनों कॉलम के बीच में और लगा दिया। तो और का क्या मतलब है कि अगर दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर फॉल्स है, तो एक तो ट्रू है तो ट्रू हो गया। यहाँ पर फॉल्स है, यहाँ पर टी आ गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, एक ट्रू आ गया। तो ये जो लास्ट कॉलम मिला आपको, यहाँ पर कम से कम एक टी देखने को तो मिला ना आपको। तो कहने का मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये आपका सेटिस्फेबल स्टेटमेंट है। और आप ये भी बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट कैसा है, टोटोलॉजी भी है, क्योंकि सारी वैल्यूज क्या है, टी हैं। लेकिन सेटिस्फेबल में तो हमें ये देखना होता है कि कम से कम एक टी जरूर मिल जाए। तो टी तो एक से ज्यादा मिल गए, दो मिल गए, तो स्टेटमेंट सेटिस्फेबल भी है। तो आप बोल सकते हैं हैंस द प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट कैसा है, वो सेटिस्फेबल स्टेटमेंट है। क्लियर। तो अभी हमने टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टिजेंसी और सेटिस्फेबिलिटी को समझा। अब इस पर कुछ वो प्रॉब्लम्स लेते हैं जो एग्जाम में आई हुई हैं। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, डिफाइन टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी। तो सबसे पहले तो आपको ये डिफाइन करना है। उसके बाद में एक स्टेटमेंट आपको गिवन है, उसको चेक करना है कि वो टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या कॉन्टिजेंसी है। क्लियर। तो देखिए अब डिफाइन तो मैं करूंगा नहीं, क्योंकि अभी मैंने डिफाइन वीडियो की स्टार्टिंग में डिफाइन कर दिया है, तो वहां से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं जब क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अब जो ये स्टेटमेंट है इसको हमें चेक करना है कि ये टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या कॉन्टिजेंसी है। तो सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ट्रूथ टेबल बनाएंगे। अब ट्रूथ टेबल बनानी है तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा स्टेटमेंट में कितने वेरिएबल्स हैं। तो स्टेटमेंट में थ्री वेरिएबल्स हैं, पी क्यू और आर। तो कितने वेरिएबल्स हैं, थ्री। तो टू की पावर थ्री कितना हो गया, एट। यानी इस बार आपको कितनी ट्रूथ वैल्यूज लेनी है, एट ट्रूथ वैल्यूज लेनी है। तो सबसे पहला वेरिएबल है आपका पी। तो पी के लिए आप एक कॉलम बना लीजिए। अब कितनी ट्रूथ वैल्यूज लेनी है, एट। तो एट का हाफ कर दो, तो एट का हाफ करा तो कितना, फोर। तो फोर कॉन्टिन्यू न्यू टी ले लीजिए आप पी में। और उसके बाद फोर एफ ले लीजिए, यानी फॉल्स ले लीजिए। इसी तरह से फिर क्यू बनाएंगे। तो क्यू में क्या करिए, इसमें फोर लिए थे, फोर ट्रू और फोर फॉल्स। इसमें टू टू का पेयर बना लीजिए, यानी पहले टू ट्रू ले लीजिए, फिर टू फॉल्स ले लीजिए, फिर टू ट्रू और फिर टू फॉल्स ले लीजिए। फिर नेक्स्ट वेरिएबल है आपका आर। आर में क्या करेंगे, इसमें फोर फोर का पेयर था, पी में, क्यू में टू टू का पेयर था, आर में वन वन का कर लेंगे। यानी एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, इस तरह से आर को आप बना लेंगे, एट वैल्यूज आर में भी लिख लेंगे। क्लियर। जब इतना हो जाएगा तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे। स्टेटमेंट में सबसे पहले है पी और क्यू। तो सबसे पहले आप एक कॉलम बनाएंगे पी और क्यू का। तो पी और क्यू यानी किस किस के बीच में और है, पी और क्यू के बीच में। तो और का मतलब क्या है, दोनों में से एक भी ट्रू तो ट्रू, यहाँ ट्रू तो यहाँ भी ट्रू आ जाएगा, यहाँ ट्रू यहाँ पर ट्रू तो ट्रू, यहाँ पर ट्रू, एक तो ट्रू मिल गया ना, तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। यहाँ पर इन दोनों में से एक ट्रू है तो ट्रू, यहाँ पर भी इन दोनों में से एक ट्रू है तो ट्रू, इन दोनों में से एक ट्रू है तो ट्रू, इन दोनों में कोई भी ट्रू नहीं है तो फॉल्स, इन दोनों में कोई भी ट्रू नहीं है, यहाँ पर फॉल्स। तो ये पी और क्यू आ गया। अब इसके बाद आपको फाइंड करना है ये नेगेशन पी और आर। तो नेगेशन पी सबसे पहले आप फाइंड करेंगे। तो नेगेशन पी के लिए एक कॉलम बना लीजिए। नेगेशन में क्या कर देना है, पी का नेगेशन है, अगर यहाँ ट्रू है तो यहाँ फॉल्स, यहाँ पर ट्रू है तो यहाँ फॉल्स, यहाँ ट्रू है तो फॉल्स, और यहाँ पर ट्रू तो फॉल्स, यहाँ पर फॉल्स है तो ट्रू, फिर यहाँ पर फॉल्स है तो फिर ये ट्रू ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह से नेगेशन पी भी आपने फाइंड कर लिया भाई। अब जब नेगेशन पी भी फाइंड कर लिया तो अब बचा क्या है, अब और क्या करेंगे। देखिए इतना तो आप फाइंड कर चुके हैं, एक कॉलम बना चुके। अब ये कॉलम बनाएंगे नेगेशन पी और आर का। तो एक कॉलम बना लेंगे
नेगेशन पी और आर, तो नेगेशन पी का कौन सा कॉलम है ये, और आर का कौन सा है ये, दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है और। तो अगर अब इन दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा, तो यहाँ एफ, यहाँ पर टी, तो एक तो टी है तो टी आ जाएगा। यहाँ दोनों में से कोई भी टी नहीं है तो एफ आएगा, यहाँ पर एक टी मिल गया तो यहाँ पर टी आ जाएगा। यहाँ एफ है, यहाँ एफ है, दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स। यहाँ पर ट्रू, यहाँ पर ट्रू, तो ट्रू आ जाएगा। यहाँ पर फॉल्स, यहाँ पर ट्रू मिल गया, एक तो ट्रू हुआ तो ट्रू मिल जाएगा। यहाँ पर ट्रू, यहाँ पर ट्रू, तो दोनों ही ट्रू हैं तो ट्रू आएगा। यहाँ पर फॉल्स, यहाँ पर ट्रू, एक तो ट्रू मिला तो आपका ट्रू आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से ये कॉलम भी आपने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है उसको देखते हैं। अब देखिए, अभी आपने ये कॉलम फाइंड कर लिया, ये कॉलम फाइंड कर लिया। अब क्या करना है, इन दोनों कॉलम के बीच में एंड लगा देना है और एक नया कॉलम बना लेना है। ये हमने एंड लगा दिया इन दोनों के बीच में। किस किस के बीच में एंड लगाया है, इसके, ये कौन सा कॉलम है ये, और एक इसके, ये कौन सा कॉलम है ये, दोनों के बीच में एंड लगा दिया। तो एंड का मतलब ये है, अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। तो देखिए, यहाँ ट्रू, यहाँ ट्रू, तो दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, यहाँ ट्रू, यहाँ लेकिन फॉल्स है तो फॉल्स। यहाँ ट्रू, यहाँ ट्रू, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, यहाँ ट्रू, यहाँ फॉल्स, दोनों ट्रू नहीं है तो फॉल्स। दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, दोनों ट्रू हैं फिर ट्रू, एक फॉल्स है एक ट्रू है तो फॉल्स, एक फॉल्स है एक ट्रू है तो फॉल्स। एक कॉलम भी आ गया आपका। क्लियर। अब क्या करना है, अब इसके बाद देख लीजिए। अब इसके बाद क्या करना है देखिए। तो ये आपने यहाँ तक फाइंड कर लिया। अब बाकी करने के लिए सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा क्यू और आर। तो एक कॉलम बना लीजिए क्यू और आर का। तो एक कॉलम बना लिया हमने क्यू और आर का। तो और किस किस के बीच में, क्यू के, क्यू कौन सा है ये, और आर कौन सा कॉलम है ये। तो दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, और का मतलब दोनों में से अगर एक भी टी है तो टी मिलेगा। टी टी, दोनों टी है तो टी। यहाँ पर एक ट्रू मिल गया इन दोनों में से तो ट्रू, यहाँ पर भी एक ट्रू मिल गया दोनों में से तो ट्रू। यहाँ पर दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं मिला तो फॉल्स। यहाँ पर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, यहाँ पर एक ट्रू मिल गया एक फॉल्स तो एक ट्रू आ जाएगा। यहाँ पर भी एक ट्रू मिल गया तो ट्रू आ जाएगा। यहाँ पर दोनों ही फॉल्स हैं, कोई ट्रू नहीं मिला तो फॉल्स आएगा। तो इस तरह से ये कॉलम भी आपने फाइंड कर लिया है। ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है। अब ये तो इतना फाइंड कर चुके हैं आप, और ये भी फाइंड कर चुके हैं। अब इन दोनों के बीच में क्या लगा देना, इम्प्लाइज। तो अब एक कॉलम बना दीजिए, इन दोनों के बीच में इम्प्लाइज लगा दिया। किस किस के, इसके, ये कौन सा कॉलम है ये, और ये कौन सा कॉलम है, ये कॉलम है, दोनों के बीच में इम्प्लाइज लगा दीजिए। इम्प्लाइज का मतलब क्या है कि अगर दोनों सेम होंगे, दोनों ट्रू होंगे तो भी ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स होंगे तो भी ट्रू आएगा। और अगर दोनों सेम नहीं है तब इम्प्लाइज किस पर है, इस पर है, तो जो इसकी वैल्यू होगी वो लेंगे। यहाँ दोनों सेम है तो ट्रू आ गया। यहाँ दोनों सेम नहीं है तो इम्प्लाइज इस पर है, तो इसकी वैल्यू क्या है, टी, तो यहाँ पर टी आ जाएगा। यहाँ दोनों सेम तो टी आ जाएगा। यहाँ दोनों फॉल्स हैं, दोनों सेम है तो ट्रू। यहाँ दोनों ट्रू हैं सेम है तो ट्रू। यहाँ ये दोनों ट्रू हैं सेम है तो ट्रू। यहाँ एक फॉल्स है एक ट्रू है, अलग अलग है, तो इम्प्लाइज किस पर है, इस पर। तो यानी ये इसकी वैल्यू टी आ जाएगी। यहाँ पर दोनों फॉल्स हैं सेम है तो ट्रू आ जाएगा। क्लियर। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो था, इसकी ट्रूथ टेबल बन चुकी है। यही तो स्टेटमेंट था हमारा, ये स्टेटमेंट था, यानी ये हमने इसकी ट्रूथ टेबल बना ली। तो इसकी जो ट्रूथ टेबल में है, आपको जो लास्ट कॉलम है ये, इसमें सभी यहाँ पर कैसी वैल्यू है, टी है, यानी सभी कैसी हैं, ट्रू वैल्यूज मिली हैं आपको। तो यानी जब भी सभी वैल्यूज क्या मिलती हैं, टी मिलती हैं, तो जो गिवन स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है, टोटोलॉजी हो जाता है। तो अब आप लिख सकते हैं, हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज अ टोटोलॉजी। तो ये स्टेटमेंट जो होगा आपका, जो गिवन था, ये क्या हो जाएगा, टोटोलॉजी हो जाएगा। क्लियर। चलिए एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं। एक प्रॉब्लम है हमारी, आइडेंटिफाई वेदर, एक स्टेटमेंट दे रखा है जिसको आपको चेक करना है क्या वो टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है। इसमें से चेक करना है क्या ये स्टेटमेंट टोटोलॉजी है या कॉन्ट्राडिक्शन है, और किसका यूज करके, ट्रूथ टेबल का यूज करके इसको आपको चेक करना है। तो सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो ट्रूथ टेबल बनाएंगे। अब ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो कितने वेरिएबल्स हैं, जो स्टेटमेंट दे रखा है उसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक तो पी और एक क्यू, यानी दो वेरिएबल्स हैं तो टू की पावर टू, यानी
फोर ट्रूथ वैल्यूज लेंगे। तो सबसे पहला वेरिएबल है पी, तो पी को बना लेंगे, उसकी फोर ट्रूथ वैल्यूज ले ली। तो फोर ट्रूथ वैल्यूज हैं तो हम क्या लेते हैं, दो ट्रू लेते हैं और दो फॉल्स ले लेते हैं। इसी तरह से क्यू को बनाएंगे तो क्यू में क्या कर लेंगे, एक ट्रू एक फॉल्स, फिर एक ट्रू एक फॉल्स। अब इतना फाइंड करते हैं। सबसे पहले ये पी एंड क्यू, तो एक कॉलम बना लेते हैं हम पी। अच्छा चलिए, पहले इसका बना लिया हमने, तो पहले ये बना लिया हमने, पी और क्यू का कॉलम बना लिया। तो पी और क्यू का मतलब, यानी ये पी और ये क्यू दोनों के बीच में और है, यानी दोनों में से एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ ट्रू, यहाँ ट्रू, तो ट्रू मिलेगा। यहाँ ट्रू, एक तो ट्रू मिल गया ना, तो ट्रू हो जाएगा। यहाँ भी एक ट्रू मिल रहा है दोनों में से, तो ट्रू। यहाँ में से, यहाँ दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं मिला तो फॉल्स हो गया। अब ये कॉलम बना लेते हैं पी एंड क्यू का। तो एक कॉलम अब आप किसका बनाएंगे, पी एंड क्यू का। तो चलिए पी एंड क्यू का कॉलम बना लेते हैं। अब की बार क्या है, पी और क्यू के बीच में, यानी इन दोनों कॉलम के बीच में क्या है, एंड लगा है। तो एंड का मतलब क्या है, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स कर देना है। तो यहाँ पर ट्रू, ये भी ट्रू, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू। यहाँ दोनों ट्रू नहीं है तो फॉल्स। यहाँ भी दोनों ट्रू नहीं है तो फॉल्स। यहाँ भी दोनों ट्रू नहीं है तो फॉल्स मिला। तो इस तरह से ये पी एंड क्यू आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर। अब देखिए क्या करना है बाकी आपको। अब ये आपने बना लिया, ये आपने बना लिया। अब इन दोनों के बीच में क्या लगा देंगे, इम्प्लाइज। यानी इससे, इससे इस पे इम्प्लाइज हो रहा है, इस पर इम्प्लाइज हो रहा है। इसको मैं सर्कल कर इसको सर्कल कर दिया। अब देखिए इम्प्लाइज का मतलब क्या है, दोनों सेम है तो ट्रू मिलेगा, अदरवाइज इम्प्लाइज जिस पर हो रहा है, इस पर हो रहा है, तो इसको देखेंगे हम, यानी इसको। तो देखिए यहाँ दोनों ट्रू हैं, दोनों सेम है तो ट्रू मिला। यहाँ पर भी दोनों फॉल्स हैं, दोनों सेम है तो ट्रू मिला। अब ये दोनों यहाँ पर अलग अलग हैं, तो इम्प्लाइज किस पर हो रहा है, इस पर, यानी इस कॉलम पर। तो ये वाली वैल्यू ली जाएगी, तो यहाँ ट्रू आ जाएगा। इसमें भी इन दोनों में कौन सी वैल्यू ली जाएगी, ये टी ली जाए, लिया जाएगा, तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। तो ये इसकी ट्रूथ टेबल हमारी बन चुकी है। क्लियर। अब हम चेक करते हैं कि स्टेटमेंट हमारा है कैसा। तो यही तो स्टेटमेंट था हमारा, ये स्टेटमेंट हमें गिवन था, इसके लिए ट्रूथ टेबल हमने ये बना ली। तो इस कॉलम में हमने देखा सभी वैल्यूज क्या हैं, ट्रू मिली है आपको, कोई भी फॉल्स नहीं मिला। तो यानी ये जो स्टेटमेंट है ये कैसा है, ये टोटोलॉजी है। द लास्ट कॉलम ऑफ ट्रूथ टेबल कंटेन्स ओनली टी, सभी जगह टी है, हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज अ टोटोलॉजी। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, टोटोलॉजी है। तो आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।